तो चलिए आज बात करते हैं विमेंस प्रीमियर लीग के उस एक मैच की जो किसी करो या मरो वाले मुकाबले से कम नहीं था। आमने सामने थी दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस। और पता है क्या, दोनों ही टीमें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने की कगार पर खड़ी थीं। समझिए दांव पर कितना कुछ लगा था। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स जो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पड़ी थी, और दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस जो लगातार 2 मैच हारकर आप कह सकते हैं कि लड़खड़ा रही थी। तो ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये तो टूर्नामेंट में बने रहने की लड़ाई थी। प्लेऑफ की रेस तो भाई हर मैच के साथ तेज होती जा रही है। ऐसे में एक और हार मतलब टूर्नामेंट का लगभग अंत। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, किसका सपना जिंदा रहेगा और किसका सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो कहानी शुरू होती है मुंबई की पारी से, एक ऐसी पारी जो 2 अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई थी। हुआ ये कि दिल्ली ने टॉस जीता और एक बड़ा फैसला लिया, पहले गेंदबाजी करने का। सारा का सारा प्रेशर अब आ गया था मुंबई पर। सवाल ये था कि क्या मुंबई इस प्रेशर में एक बड़ा स्कोर बना पाएगी। और शुरुआत तो मुंबई के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी। मैरिजान कैप ने अपनी गेंदबाजी से ऐसा कहर ढाया कि मुंबई पावर प्ले के 6 ओवर में सिर्फ 23 रन ही बना सकी, और ये इस सीजन का सबसे कम पावर प्ले स्कोर था। सोचिए जरा। अब जब लग रहा था कि मुंबई की पारी तो गई, पूरी तरह बिखर जाएगी, तभी उनके सबसे बड़े खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला। हरमनप्रीत कौर और नेट साइवर ब्रंट, इन दोनों ने मिलकर एक कमाल की पार्टनरशिप की। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या ये वापसी टीम को एक फाइटिंग टोटल, एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जा पाएगी? हाँ, बिल्कुल ले गई। आखिर में संस्कृति गुप्ता का वो एक जरूरी छक्का आया और मुंबई का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। तो 20 ओवर के बाद स्कोर था 154 रन और दिल्ली के सामने टारगेट था 155 का। एक मुश्किल लक्ष्य कहना पड़ेगा। तो चलिए अब आते हैं दिल्ली के चेस पर, जिसकी शुरुआत वाकई धमाकेदार थी। अब बारी थी दिल्ली की। सवाल था कि क्या वो इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा कर लेंगे या मुंबई अपनी गेंदबाजी के दम पर यह मैच निकाल ले जाएगी। और दिल्ली के ओपनर्स ने तो आते ही जैसे अपने इरादे साफ कर दिए। शिफाली वर्मा और लिजेल ली पावर प्ले में ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कि बिना कोई विकेट खोए 57 रन बना डाले। जरा सोचिए, मुंबई के 23 के मुकाबले 57, 2 गुने से भी ज्यादा। सबको लगा रे वाह, ये मैच तो दिल्ली अब आसानी से जीत जाएगी। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। मुंबई ने ऐसी वापसी की कि एक के बाद एक विकेट चटकाए और मैच में टेंशन वापस आ गया। क्या यह मैच का टर्निंग पॉइंट था? देखते हैं। और इसी बीच एक ऐसा विकेट गिरा जिसने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। लिजे ली की स्टंपिंग। इसे विवादास्पद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि थर्ड अंपायर ने फैसला देने में बहुत ज्यादा वक्त लिया और रिप्ले में भी कुछ साफ पता नहीं चल रहा था। इस एक विकेट ने सही मायनों में मैच का मोमेंटम पूरी तरह से बदल दिया था। तो अब बात करते हैं एक कप्तान की मैच जिताऊ पारी की, जेमिमा रॉड्रिग्स की। मैच अब ऐसे मोड़ पर था कि किसी भी तरफ जा सकता था और दिल्ली की सारी उम्मीदें, पूरी टीम की जिम्मेदारी, सब कुछ कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स के कंधों पर आ टिकी थी। और जेमिमा ने क्या खूब जवाब दिया, बिल्कुल एक कप्तान की तरह। सिर्फ 37 गेंदें और नाबाद 51 रन। एक ऐसी शानदार पारी जिसने दिल्ली को जीत के बिल्कुल दरवाजे पे लाकर खड़ा कर दिया। उनकी ये पारी सिर्फ रनों के बारे में नहीं थी, ये उनकी सोच, उनकी सूझबूझ और उनकी कप्तानी का सबूत थी। जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि वो बस क्रीज पर टिकना चाहती थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या यही वो पारी है जो दिल्ली को प्लेऑफ में जगह दिलाएगी? और फिर आखिरी पलों में आई मैरिजान कैप और उन्होंने एक जोरदार छक्का लगाकर स्टाइल में मैच खत्म कर दिया। दिल्ली को एक यादगार जीत मिल गई। और ये सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थे, ये तो प्लेऑफ की दौड़ में मिला एक जीवनदान था। तो मैच तो खत्म हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू हुई। इस एक नतीजे ने पॉइंट्स टेबल में ऐसी हलचल मचाई है कि प्लेऑफ की पूरी तस्वीर ही उलझ गई है। चलिए जरा नजर डालते हैं कि पॉइंट्स टेबल पर इसका असर क्या हुआ। तो इस जीत का असर देखिए। मुंबई, यूपी वॉरियर्स, दिल्ली और गुजरात जायंट्स, ये चारों की चारों टीमें अब 4-4 पॉइंट्स पर आकर एक साथ खड़ी हो गई हैं। मतलब प्लेऑफ की आखिरी 2 जगहों के लिए लड़ाई अब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गई है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि दिल्ली के लिए तो ये जीत एक संजीवनी बूटी की तरह है। उनकी किस्मत अब उनके अपने हाथों में है। लेकिन मुंबई के लिए ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। उन्हें अब अगर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो अपने बाकी बचे दोनों मैच हर हाल में जीतने ही होंगे।
तो कुल मिलाकर WPL का ये सीजन अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हर मैच एक वर्चुअल नॉकआउट है। आरसीबी तो खैर प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, पर बाकी की 2 जगहों के लिए इस घमासान से कौन से 2 टीमें निकल कर आएंगी,